बुसरा के गवर्नर हाउस में हुज्जाज बिन यूसुफ के सामने एक ऐसा काफिला पहुंचा जिसके सर झुके हुए थे और आंखें अश्कबार थीं। ये उन तिजारती कश्तियों के बच जाने वाले मुसाफिर थे जिन्हें सिंध के साहिली कज़्ज़ाकों ने देबल के करीब लूट लिया था। उनमें एक बेवा औरत भी थी जिसके शौहर को कत्ल कर दिया गया था। उसने अपनी चादर के एक किनारे से खून आलूद खत हुज्जाज को पेश किया। इसके अल्फाज में सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक पूरी कौम की गैरत को ललकारा गया था। ए हुज्जाज, क्या इस्लाम की तलवारें सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हैं या ये मजलूमों की ढाल भी बनेंगी? हुज्जाज ने अपने 17 साला भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया जो उस वक्त फारिस में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। हुज्जाज ने कहा, ए मोहम्मद, सिंध की बेटी ने हमें पुकारा है। मैं तुम्हें वो अजीम लश्कर दे रहा हूं जो सिर्फ जमीन फतह करने नहीं बल्कि हक और अदल का परचम बुलंद करने जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने तड़प कर जवाब दिया, चचा जान, ये तलवार तब तक मियान में नहीं जाएगी जब तक मजलूम को इंसाफ न मिल जाए। लश्कर की रवानगी का मंजर दीदनी था। 6000 घड़सवार, बेहतरीन असलहा और सबसे बढ़कर अल अरूस नामी अजीम मंजनीद। रास्ता सहल न था। सिंध की झलसती हुई धूप और रेगिस्तानों की तपिश ने अरब मुजाहिदीन के हौसले आजमाए। मोहम्मद बिन कासिम ने सफर के दौरान सिपाहियों की तरबियत इस तरह की कि वो सिर्फ जंगजू न रहे बल्कि इस्लाम के सफीर बने। जब लश्कर किसी गांव से गुजरता तो वो मकामी किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचने से रोकते। एक बार लश्कर एक खुश्क इलाके में फंस गया। पानी खत्म हो गया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने हिम्मत न हारी। उन्होंने अपनी हिकमत अमली से एक कदीम आबी गुजरगाह ढूंढ निकाली। उनका ये नज़्म ज़ब्त देखकर मकामी कबाइल जो राजा दाहिर के जुल्म से तंग आ चुके थे हैरान रह गए। उनके दिलों में मोहम्मद बिन कासिम की इज्जत बैठ गई। देबल का किला एक नाकाबिले तस्खीर किला समझा जाता था। उसकी ऊंची दीवारें और तिले के ऊपर लहराता हुआ बड़ा सुर्ख झंडा दुश्मन के तकब्बुर की अलामत था। राजा दाहिर की फौजें तिले के ऊपर से तीरों की बारिश कर रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और अल अरूस को सही जाविये पर नस्ब करने का हुक्म दिया। कई दिनों तक मुहासरा जारी रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलसल दुआ और इबादत में वक्त गुजारा। जब मंजनीक का पहला बड़ा पत्थर निशाने पर लगा और तिले का मीनार टूटा तो दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को पैगाम दिया, याद रखो, हम शहरों को तबाह करने नहीं बल्कि उन्हें इस्लाम के नूर से रोशन करने आए हैं। कोई सिपाही किसी नहते पर हाथ नहीं उठाएगा। देबल फतह हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले कैदियों की बाजियाबी को यकीनी बनाया। देबल फतह करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम का सबसे पहला कदम कानून की बालादस्ती था। उन्होंने मकामी पुजारियों और राहबों को बुलाकर कहा, तुम अपने मंदिरों में इबादत के लिए आज़ाद हो। किसी को तुम्हारे मजहब में मुदाखलत की इजाजत नहीं होगी। ये सुनकर वहां के मकामी बाशिंदे शिशदर रह गए। उन्होंने आज तक ऐसे हुक्मरान नहीं देखे थे जो फतह के बाद इंतकाम लेने के बजाय मुआफ कर देता हो। मोहम्मद बिन कासिम ने मकामी मईशत को सहारा दिया, बाजारों में अमन कायम किया और टैक्स का निजाम इतना मुनसिफाना कर दिया कि लोग राजा दाहिर की याद भूल गए। उन्होंने सिंध के लोगों को अपना हमवतन समझा। यही वो मकाम था जहां मोहम्मद बिन कासिम ने तलवार से नहीं बल्कि अपने अखलाक और इंसाफ से सिंध को बाबे इस्लाम बना दिया। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम का किरदार एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। मगर सियासत की चालें बदल गईं। मरकज से बुलावा आया कि वापस आ जाओ। उनके चाहने वाले सिंध के मुसलमान और मकामी हिंदू सब उनके लिए रोए कि वो वापस न जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।